तो ये चावल भी बना रही है और मेरे लिए दही तड़का भी, और मैं खाऊंगी आज मजे से। क्या रीजन था कि जिस वजह से ये अबॉर्शन हुआ है? मैं तेल लगा रही हूँ उसको थोड़ा थोड़ा कि थोड़ा ठीक हो जाए। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अब ना मुझे लग गया 6th मंथ, और अब जाके ना मतलब सारी मूवमेंट भी मुझको पता लग रही है कि बेबी किक कर रहा है, हर एक चीज पता लग रही है। पर मुझे ना प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आ रही है, जैसे कि मेरे हाथ पूरे स्वेलिंग हो गए हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, हाथों पे स्वेलिंग, पैरों पे स्वेलिंग हो गई है। और उसके बाद ना सबसे बड़ी जो ज्यादा प्रॉब्लम लगती है ना, ये तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत होती है, चलो स्वेलिंग आ गई अपने आप ठीक हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि मेरी ना एसिडिटी बड़ी हो रही है। मतलब मैं कुछ भी खाती हूँ ना, मेरे को बहुत तेज एसिडिटी होती है और ऐसे लगता है कि कुछ जल रहा है अंदर। तो ये बड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही है, और तो कुछ खाने का मन ही नहीं करता। जैसे एसिडिटी होगी कुछ भी खाने का मन नहीं करता कि कुछ खा लो, कोई फ्रूट खाने का मन नहीं कर रहा है। और मेरा चेहरा भी पूरा खराब हो चुका है, देखो पूरे दाग धब्बे, बड़ा बुरी हालत हो चुकी है फेस की। मैं अभी ये गिनती हूँ कि 2 महीने 3 महीने चलो रह गए हैं, औखे सौखे निकाल लेते हैं, उसके बाद तो बेबी बाहर आ ही जाएगा हमारे पास। और फिर मानसी भी अभी थोड़ी, उसकी भी तबीयत ठीक है, पहले से काफी बेटर है। तो अब बस हम उसका ना मूड फ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उसको कहीं, अब आराध्या को भी वही छोड़ने जाती है, लेने जाती है। और फिर हमने ये भी बोला उसको कि आज ना तेरे को कहीं बाहर घुमा के भी आते हैं, आज उसको लेके जाते हैं हम लोग पहली बार, तो कहीं घुमा के आते हैं, तो ताकि उसका भी मूड ना थोड़ा सा फ्रेश हो सके। क्योंकि अंदर बैठे बैठे ना वो पूरी बोर सी हो रखी है, सारा दिन सोचती रहती है। तो यही सोचा है कि आज उसको कहीं बाहर लेके जाते हैं, ट्रिप नहीं मतलब थोड़ा सा यही नजदीक तक जाना है, क्योंकि मैं भी इतना ट्रैवल नहीं कर सकती अभी। तो गाइस हम दोनों ना तैयार होके जा रहे हैं अभी ना, इसको लेके जा रहे हैं थोड़ा सा इसका मूड ठीक करने के लिए, और थैला भी लेके जा रही हूँ क्योंकि आज से ना सौदा भी लेके आना है। घर से ही हम पूरी तैयारी करके जा रहे हैं थैले वगैरह की। मैं आ नहीं रही थी और ये मेरे को बार बार कह रही थी, कहती चल चल चल, मेरा मन नहीं लगता, मैं अकेली शॉपिंग करती हूँ, राधे के पापा ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। और यार मुझे पता ही नहीं लगता क्या लेना है नहीं लेना है, इसको सारा पता होता है, इसलिए मैं इसको लेके आई। मैंने कहा चल चलते हैं। तो गाइस आज बहुत दिनों बाद मानसी आई है आराध्या को स्कूल से पिक करने। और पता है कभी कभी देखो मैंने आपकी वाइफ को तैयार किया है, उसको तैयार करके लेके आई है कि मैं अच्छा ये तैयार हुई है, मुझे तो पता चला। आराध्या आज मानसी मम्मा आई तेरे को लेने, देख। तो गाइस अब थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, फिर इनको थोड़ा खिलाना पिलाना है, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम घर से बाहर निकले हैं। आराध्या क्या खाएगी पूछना? मैं चिकन बर्गर खाऊंगी। मम्मी, बड़ी मम्मी देख रही होगी ये बात, तेरी सुन रही होगी। बड़े मम्मी का पेज नहीं मतलब व्लॉग तो सारे देखते हैं। गाइस चक्कर पता क्या है, हमारी ना पूरी फैमिली राधा स्वामी है। लोग मुझसे पूछ भी रहे थे पिछले ब्लॉग में कि आप राधा स्वामी हो, तो मेरी मम्मी पापा, पीछे दादा दादी, चाचा ताऊ चाची, सारे राधा स्वामी है। तो हमारे घर में चिकन या दारू वगैरह ये सब चीजें अलाउड नहीं है। तो कभी कभार बाहर मैं चिकन थोड़ा बहुत कभी ओकेशन में ली या कहीं खा लेते हैं। तो ये बता रही थी अब बड़ी मम्मी को, कहती पापा चिकन खाते हैं, मम्मी को भी बोल रहे थे, तो फिर अब तभी बोल रहे, कहती मैं नहीं खाती। अब वीडियो में खुद बोल दिया इसने कि मैं बर्गर, चिकन बर्गर खाऊंगी। खाएगी कौन सा खाएगी अब बता दे। है चिकन खाएगी या वेज खाएगी? सब्जियों वाला खाएगी? सब्जियों वाला खाएगी। गाइस ये पहुंच गया अपने काउंटर पे। इसने मुझे सीधा पहले यहीं लेके आती है, बाद में बाकी शॉपिंग होती है हमारी। बस कर अब। तो गाइस शॉपिंग के बाद अब पहुंच चुके हैं यहाँ पे। इनको आना बहुत पसंद है, बर्गर किंग। हाँ जी अब भी सलाह कर ले कौन सा बर्गर खाना है, मैं फिर पूछ रहा हूँ। वेज खाना है पक्का? इशारे मत कर। गैस ऑर्डर आने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, तो कहती मेरे से सब्र नहीं हो रहा, तब तक आइसक्रीम ऑर्डर कर दो मेरी। और ये देखो ये कहती मैं कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी सकती, मेरे लिए फ्रूटी ले आओ। देख कितनी बड़ी फ्रूटी है। 2 लाई हूँ इसलिए, एक मेरे लिए एक बेबी के लिए। तो राधा कौन सा बर्गर खा रही है? वेज बर्गर खा रही है, ठीक। आप दोनों कौन सा खा रहे हो? वेज खा रहे हो, ठीक। पत्ते भी हैं। तो गाइस ये देखो, पहले ना ये पूरी रात नहीं सोती थी, अब देखना घराटे मार रही है, यहाँ पे सोई हुई है। और इधर ही मैं इसको पढ़ाने लगी हुई हूँ। मेरी ड्यूटी तो इस पे ही लगी रहती है सारा दिन, इसके पेपरों पे, है ना। लिख ले, उड़ा आड़ा लिख ले, ये सिर्फ इसमें फंसती है, उड़े आड़े में।
लिख लो। ठंडा लग रही है। अब पढ़ाई करो, पढ़ाई से बचने के लिए आपको सब कुछ लगता है, जल्दी जल्दी सच पढ़ो। में ठंड लग रही है। आप पढ़ो। और अभी मानसी को पूछने के लिए ना कोई रिश्तेदार भी आ रहे हैं, अब मैं उसको उठा रही हूँ कि उठ जा उठ जा उठ जा, और ये नींद में कर रही है। उठ जा उठ जा। ज्यादा नींद आती है ना, जहाँ लेटती वहीं सो जाती है, दिन में 3-3 4-4 बार। चल कोई आ रहा है अभी मिलने के लिए, इसको ना भी पूछने के लिए, रिश्तेदारी बड़े आ रहे हैं। यार आज मेरे फेस पे छाइयां नहीं नजर आ रही, पता नहीं मैंने ब्लैक कपड़ा पहना है इसीलिए नहीं नजर आ रही। किसी किसी कपड़े में ज्यादा दिखती है। मैंने आज फाउंडेशन लगाई है। यार सच्चाई बतानी पड़ती है। तो गाइज अभी जो गेस्ट आने थे वो आए थे और आके चले गए। अब मैं भी थोड़ा सा ड्राइंग रूम में आके बैठी हूँ। हमने टीवी चलाया आज, बहुत दिनों बाद खुद से अपने फेवरेट सॉन्ग्स लगाए हैं कि फिर से माहौल जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है गाने सुनना पुराने, मैं सुनती थी, सारे चिढ़ते थे। और अब जिस दिन की नहीं लगा रही उस दिन की सब मेरे को बार बार आके बोलते हैं कि तू जाके वहां बैठ, टीवी चला। अब मैं आ जाई हूँ थोड़ा सा अपने आप को करने के लिए कि मेरा दिमाग जो मैं सारा दिन मैं कह तो देती हूँ कि मैं ये चीज नहीं सोचूंगी या मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कोई कुछ ऐसा हो जाता है, कोई वीडियो ऐसी सामने आ जाती है या कुछ भी कि दिमाग फिर घूम के वहीं पहुंच जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। बट ठीक है ना, यही लाइफ है। अब जो हो गया मैं वो मेरे हाथों में तो था नहीं ना, मैं उसको रोक सकती थी। मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने उतनी कोशिश की कि मैं सारी चीजें बैलेंस करके चलूं, मैं अपना ध्यान रखूं, मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूं, लेकिन नहीं हो पाया। मुझे सारे बोलते हैं कि तू कब तक ऐसी बैठी रहेगी, और ये बात सही भी है। अगर मैं वही चीज लेके बैठी रहूंगी तो मैं आगे जो हमारी फैमिली में इतनी सारी खुशियां आने वाली है मैं उनमें कैसे ध्यान दे पाऊंगी। तो आज मैंने थोड़ा सा आई हूँ यहाँ, बैठी हूँ आके अपने आप को रिलैक्स करने की। थोड़ा थोड़ा घर का माहौल धीरे धीरे चेंज होता जाए, जैसे पहले हम रहते थे वैसे रहे। और मैं ऐसे चुप रहती हूँ या मैं नहीं बोलती ना तो फिर सब हर्ट होते हैं। रूप भी हर्ट होती है, वो मुझे बार बार बोलती है कि तू ये काम कर ले, तू उधर चली जा, उधर बैठ जा। अगर तेरा काम कर, वो तो मुझे ये भी बोलती है कि अगर तेरा काम करने का मन नहीं कर रहा तू काम भी मत कर, बस मेरे साथ खड़ी हो जा, बातें कर, ताकि तेरा दिमाग थोड़ा उस चीज से बाहर निकले। बहुत कोशिश करती है मेरे लिए कि मैं उन चीजों से बाहर निकलूं। आज कितने दिन हो गए अभी तक, मतलब मैं खुद से खाना तक डाल के नहीं खा रही। वही मेरे लिए खाना, बेड पे सब कुछ वही लेके आती है, सब कुछ वही कर रही है मेरे लिए और बहुत ज्यादा ध्यान रख रही है मेरा। तो अब मैंने भी ये चीज सोची कि उसकी और हमारी लाइफ में जो खुशी आने वाली है अब हम उसका ध्यान रखें। तो गाइज ये ना सारा दिन बैठी रहती थी, बड़ी सेवा करा ली। आज ना मैंने इसको बोला, मैंने कहा मेरा मन कर रहा है दही तड़का खाने का, तो अब मैंने बोला खाना भी मैंने तेरे हाथ से ही है, अब लगी है बनाने। तो इसके हाथ का ना आज मैंने दही तड़का खाना है। बना तो मैं भी लूंगी पर मुझे इसके हाथ का खाना है। हाँ को इतना लग गया, कोई गल नहीं, निकल लेने दे गंदे गंदा पानी जा, ठीक है। दही तड़का भी खाना उसके साथ। कहती कोई और फरमाइश है, तो मेरी फरमाइश एक और भी है चावल की, तो ये चावल भी बना रही है और मेरे लिए दही तड़का भी, और मैं खाऊंगी आज मजे से, ठीक है। चल बना। तो गाइस ये देखो मेरे बचे हुए चने ये खा रहे हैं बैठ के, छोले, वो भी मेरे छिलके बचे हुए खा रहे हैं। नहीं छिलके नहीं, बीच में थोड़े थोड़े है भी थे। मनु पता की कहनी मम्मा मनु छिलके अच्छे लगते, मनु छिलके मनु दे दे, बाकी तू खा ला। वो देखो वहाँ पे ना हमारी सर्विस हो रही है आरओ की, क्योंकि हमारा पानी इतना ज्यादा गंदा आ रहा है ना कि हम लोग मतलब पानी नहीं पी पा रहे हैं। TDS बड़ा कम हो रखा है पानी का, तो अभी उसकी सर्विस करवा रहे हैं हम लोग। तो गाइस इतने दिनों से मैं बीमार हूँ, आप लोगों ने देखा, रूप सबका ध्यान रख रही है, मेरा, आराध्या का, आराध्या के पापा का, घर का, और अपना ध्यान नहीं रख रही। और अब ना इसकी लेग्स में जब भी सोती है या उठती है बैठती है तो एकदम से नस चढ़ जाती है, और उसके बाद इतनी टाइट हो जाती है ना ये वाली नीचे से ये चीज। अब मैं तेल लगा रही हूँ उसको थोड़ा थोड़ा कि थोड़ा ठीक हो जाए। हम ना डॉक्टर को ये भी पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये वीकनेस की वजह से है या इसके लिए कोई मेडिसिन मल्टीविटामिन ये खा सके अगर, तो वो भी पता करके आएंगे। स्वेलिंग ने ना बहुत बुरी हालत कर दी है यार मेरी, तो मतलब बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रखी है, देखना इतने बड़े बड़े हाथ पैर सब कुछ बड़े बड़ा। इतनी जोर से ना करो तभी निकलेगा ये सब। अगर एक बार निकल गया ना फिर थोड़ी देर में ही फर्क पड़ जाएगा। अरे ऐथे ही आ, यही जगह यहाँ पे। हाँ अरे ये है। हाँ हाय
तो गाइस अभी ना हम बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे कि 2-3 दिन बाद होली आने वाली है। आप लोगों ने हमारे पुराने व्लॉग्स देखना, हम लोग ना होली इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, कई दिन पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। आराध्या को बहुत अच्छा लगता है कलर्स, बैलून्स ऑर्डर करवाना, क्योंकि आराध्या ने ना डीमार्ट गए थे ना हम लोग सामान लेने के लिए, तो उसने वहां पे देखा था कि पिचकारियां आ रखी हैं, कलर्स आ रखे हैं और बैलून्स आ रखे हैं। इसलिए उसने जब से जिद की हुई है कि मम्मा मुझे लेनी है ये चीज, क्योंकि मैंने पिछली बार भी ली थी, पिछली बार उसने बहुत बड़ी पिचकारी ली थी, तो इस बार फिर से बोल रही है मम्मा मुझे सबसे बड़ी पिचकारी चाहिए। हम तो आराध्या के पापा को बोल रहे थे कि कल कर दो ऑर्डर। वो कहते हैं कि मतलब हमारा मन सबका इतना उदास है, रहने दे, इस बार हम ऐसे ही कर लेंगे, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन मैं उनको बोल रही हूँ कि जो हो गया सो हो गया है ना। अब जो नया बेबी आने वाला है, जैसे आराध्या, उसको इतना अच्छा लगता है होली सेलिब्रेट करना, तो हम उनकी खुशी देखें और उनको बड़ी मुश्किल से मनाए अब कि यार कर दो। अब आराध्या गई हुई है स्कूल, जैसे आती है ना तो उसके बाद कुछ कलर्स ऑर्डर करवाते हैं, पिचकारी ले, जो भी उसको चाहिए होगा वो भी बोलते हैं कि करो, उसको मंगवा दो बेचारी को। और हम इस व्लॉग को ना गाइस यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं हॉस्पिटल, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि रिपोर्ट में क्या आता है, क्योंकि मानसी की है कल टेस्ट होना है, जो कि बताएंगे कि हाँ बेबी में क्या दिक्कत थी या क्या रीजन था कि जिस वजह से ये अबॉर्शन हुआ है। तो वो आपको हम अगले व्लॉग में दिखाएंगे। तो बाय बाय गाइस।